गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि कल का जो हमने लेक्चर लिया था, ठीक है, सो हम उसमें पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ कोन का जो लास्ट वाला प्रॉब्लम थे वो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब वहाँ तक जो अपना जो पहला जो चैप्टर था डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का, वो आपका क्या हो गया, वहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली हमने उसमें पढ़े थे आप डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म, उसका डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर, डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड एंड डेवलपमेंट ऑफ कोन, ठीक है। मतलब आपके जो चार जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने उस पूरे चैप्टर में कवर कर दिए, ठीक है। सो एज़ पर द MSBT एग्ज़ाम आपको उस चैप्टर के कौन से भी 2 प्रॉब्लम आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सो उसके बाद जो अपना जो अगला चैप्टर है, ठीक है, अगला चैप्टर का नाम है अपना प्रोडक्शन ड्राइंग, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज क्या होता है ना, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे सो वहाँ पे पूरा काम किस पे होता है, प्रोडक्शन ड्राइंग के ऊपर होता है। प्रोडक्शन ड्राइंग मतलब क्या होता है कि आपको एक्चुअली कौन सा जॉब बनाना है, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स कहाँ पे रहती है, प्रोडक्शन ड्राइंग के ऊपर रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब वर्कशॉप पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सैम्पल समझे एक वेल्डिंग का या फिटिंग का अगर एक जॉब का एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करते थे, आप फोकस करते थे उसके डायग्राम के ऊपर, ठीक है, उसके डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या करते थे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। सेम इसी तरह क्या होता है इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन ड्राइंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रहेगा आपका लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जनरल वेल्डिंग सिंबल्स आएंगे, और उसके बाद आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस रफनेस, ठीक है। सो इस तरह से हमने 4 पार्ट में इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया, ठीक है। सो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो प्रैक्टिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस परफेक्ट कंपोनेंट्स एंड एनी अटेम्प्ट टुवर्ड्स परफेक्शन विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब इसका कहना ऐसा है कि कौन सी भी चीज़ हम पूरी तरह से हम परफेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम पूरी चीज़ को परफेक्शन के पीछे अगर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आप एक कार का एग्जांपल ले लो, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो BMW या मर्सिडीज कंपनी हो गया, ऑडी कंपनी हो गई, उसकी कॉस्ट और जो बाकी ऑर्डर कार है उसकी कॉस्ट क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं वो जो बाकी जो कंपनी है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं परफेक्शंस के ऊपर, ठीक है, लग्जरीज के ऊपर, जो बाकी कार कंपनी वाले नहीं करते, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाता है, जब वो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक्चुअल में, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द डायमेंशंस आर टू बी मेंटेन विद इन अ वेरी क्लोज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अ लॉट ऑफ टाइम विल बी कंज्यूम इन इट। अगर हम एक्यूरेसी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें डायमेंशन पूरी तरह से एकदम एक्यूरेट आने तक हमें वर्क करना पड़ेगा, सो ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका जो टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ जो बढ़ जाएगा। आपने वर्कशॉप में भी देखा होगा, अगर आप कौन सा भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, सो जो एकदम परफेक्टली काम करता है, पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, उसका जॉब कैसा रहता है, एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन उसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो टाइम पीरियड भी कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी अचीव वी1 विदाउट गोइंग फॉर एन एक्स्ट्रा डायमेंशन। लेकिन हमने अगर क्या किया, उसके जो कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन है उसको अगर हमने ठीक से अगर हमने उसके ऊपर काम किया, सो एक्स्ट्रा डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम उसी में से उसका जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यही एक टेक्निक है। अगर आप प्रोडक्शन ड्राइंग के ऊपर अच्छी तरह से काम करोगे, आपको जो एक्चुअली में जो गिवन है उसी को अगर हम पूरे एक्यूरेसी के साथ अगर काम करोगे, सो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी कॉस्ट में से आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन वर्क सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन विल रिजल्ट। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने बात किया, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन, जैसे मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर हमने बहुत सारे अमाउंट में उसको बना लिया, ठीक है, जैसे कि मास प्रोडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं।
जिसकी बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं। पहला रहता है जॉब प्रोडक्शन, उसके बाद बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। अभी जॉब प्रोडक्शन मतलब क्या आता है ना कि अगर आपको किसी ने एक टारगेट दे दिया, सॉरी, जॉब प्रोडक्शन मतलब क्या आता है ना कि एक ऐसी चीज़ है जो उसकी कॉस्ट कैसे बहुत ही हाई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सी कार हो गई BMW मर्सिडीज, उसकी कॉस्ट कैसे रहती है, हाई रहती है, ठीक है। तो उसको हम कहाँ डालेंगे, जॉब प्रोडक्शन में। उसके बाद बैच प्रोडक्शन मतलब अगर किसी ने आपको एक टारगेट दिया कि मुझे इस सैम्पल का 1000 बैच में चाहिए या फिर 500 बैच में चाहिए, तो वो क्या रहेगा आपका बैच प्रोडक्शन। उसके बाद मास प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने एक पेन का एग्जांपल ले लिया, उसका कैसा है प्रोडक्शन, कैसा होता है, मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ टू कंपोनेंट्स अ काइंड ऑफ परमिटेड वेरिएशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस। और जब हम असेंबली की बात करते हैं, असेंबली मतलब क्या होता है ना कि सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पे लाके उसको क्या करना, असेंबल करना, यानी कि फिटिंग करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाइक की, अगर बात कर लेते हैं, सो बाइक जैसे कि होंडा कंपनी हो गई, सो होंडा कंपनी बाइक पूरी तरह से नहीं बनाती, वो क्या करता है, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को क्या करता है, असेंबल करता है। या फिर बजाज की बात कर ले तो वो क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करता है, ठीक है। क्या होता है ना, उसके कनेक्टेड नंबर ऑफ कंपनी होती है, ठीक है। वो नंबर ऑफ कंपनी से क्या करता है, एक एक पार्ट्स क्या करता है, उससे वो खरीदता है, ठीक है, परचेस करता है। मतलब किसी को बोल दे आप व्हील्स बनाओ, किसी को बोल दे आप इसका हेडलाइट बनाओ, स्टीयरिंग बनाओ, ठीक है, हैंडल बनाओ, ठीक है। सो लॉट ऑफ कंपोनेंट, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होंडा या बजाज क्या करेगा, उस कंपनी से वो परचेस करेगा, ठीक है। परचेस करने के बाद ये बेसिक कंपनी क्या करती है, सिर्फ सारे कंपनीज को क्या करते हो, असेंबल करती है, ठीक है। असेंबल मतलब सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पे कलेक्ट करके उसको सिर्फ क्या करता है, फिटिंग करता है, और वो इस तरह से बाइक तैयार करता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द असेंबली क्या होता है ना कि हमें क्या चाहिए, थोड़ा और वेरिएशन चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर किसी को एक मान के चलो कि एक शाफ्ट अगर हमें फिट करना है, एक शाफ्ट होल है, वहाँ पे हमें एक एक्सेल का शाफ्ट फिट करना है। सो क्या होगा वहाँ पे, उसको तो डायमेंशन पता होगी उसकी, लेकिन मान के चलो कि उसने कुछ उसमें वेरिएशन ऊपर नीचे करती, सो शाफ्ट वहाँ पे फिट होगा क्या, नहीं। सो इसलिए क्या करते हैं हम, जो अपना जो होल साइज रहता है उसमें भी हम क्या रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं, मतलब कुछ ऊपर नीचे चलेगा। और वैसे शाफ्ट में भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन रखते हैं। उससे क्या हो जाएगा, होल और शाफ्ट की फिटिंग ऐसी हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द असेंबली जब भी हम प्रोडक्शन बनाते हैं, सो उसमें वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। हम एक्यूरेसी के ऊपर पूरी तरह से काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, थोड़ा पर उसमें क्या रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं। मतलब ठीक है ना, थोड़ा पर अगर आप ऊपर चले गए या नीचे चले गए उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, उतने वेरिएशन कहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे हमारा कंपोनेंट हमें अटैच करना है, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उतने ही हम वेरिएशन रखते हैं, ठीक है। हेंस द नॉलेज ऑफ टॉलरेंस, लिमिट, फिट्स एंड अलाउंसेस इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए प्रोडक्शन में अगर काम करना होगा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का हमें नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। मतलब टॉलरेंस मतलब क्या होता है, लिमिट्स मतलब क्या होता है, फिट्स कितने टाइप्स के रहते हैं, अलाउंस मतलब क्या होता है, ये सारे चीज़ों का नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन पर हम ऐसे काम नहीं कर सकते। प्रोडक्शन पर अगर काम करना होगा सो मटेरियल का नॉलेज चाहिए, जैसे कि आपको सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। उसके बाद आपको ड्राइंग का नॉलेज चाहिए, साथ में आपको प्रोडक्शन और जो इसके जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसका भी आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। सो इस सारे चीज़ों का नॉलेज रहने के बाद ही आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द कंटेंट्स। सो हम अपना पहला जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसकी बेसिक डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि पहले इसकी ने डेफिनेशन बताया नॉमिनल साइज, ठीक है। अभी नॉमिनल साइज मतलब क्या आता है, इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपोनेंट, इट इज़ द साइज बाय विच इट इज स्पेसिफाइड इन अ ड्राइंग एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, इट इज़ नेवर यूज इन प्रिसीजन इन मेजरमेंट। मतलब नॉमिनल साइज मतलब क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट की एक जो ड्राइंग में जो साइज दी है, ठीक है, जो सबसे पहले जो इसकी डिज़ाइन तैयार होगी उसकी जो साइज़ जो आइडेंटिफाई करेगा वो हो जाएगी इसकी नॉमिनल साइज। जैसे कि मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा भी अगर हमें एक कंपोनेंट अगर फैब्रिकेट करना होगा, सो उसकी जो डायमेंशन रहते हैं हम ऐसे ही नहीं लेते, ठीक है। कौन से भी कंपोनेंट की साइज़ हम ऐसे ही नहीं लेते। आपने अगर एक नट बोल्ट भी यूज़ किया तो ऐसा नहीं होता कि कौन सा भी नट बोल्ट होता है वो लगा लिया, ठीक है। उसकी क्या होती है, पूरी तरह से क्या होती है, उसकी डिज़ाइन होती है। मतलब उसके ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा, उसके ऊपर कितना लोड आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है, नट एंड बोल्ट भी डिज़ाइन होता है, शाफ्ट भी डिज़ाइन होता है,
सारे कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। अगर आप गियर पुले की अगर बात कर लो तो वो कंपोनेंट्स हम ऐसे ही नहीं लगाते, ठीक है। आपने देखा होगा सभी जगह पे क्या रहता है, जो गियर्स रहते हैं उसके टीथ में कैसे रहते हैं, वेरिएशन रहता है। एक ही साइज़ के गियर्स रहते हैं क्या, नहीं, ठीक है। सभी जगह पे गियर्स कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। सो सारे चीज़ें कैसे रहते हैं, डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं। ड्राइंग और डिज़ाइन दोनों अलग बातें। ड्राइंग मतलब आप जो सीधा जो ड्राइंग निकालते हो पेपर के ऊपर, वो आपका ड्राइंग होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको एक किसी चीज़ को अगर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर स्ट्रेस कितना आता है, उसके ऊपर लोड कितना आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। सो नॉमिनल साइज मतलब एज पर द डिज़ाइन, मतलब जब उसने वो कंपोनेंट्स को डिज़ाइन किया होगा तब उसके जो डायमेंशन आएंगे वो रहेगी आपकी नॉमिनल साइज। उसके बाद बेसिक साइज, it is the standard size of a component with reference to which all the limits of variations of size are found. It is same for whole and corresponding shaft. अभी बेसिक साइज मतलब क्या होता है ना कि एक्चुअल में अपने को किस साइज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। बेसिक साइज में वो क्या करता है, लिमिट्स जो रहते हैं मतलब वेरिएशन जो रहता है उसको वो क्या करता है, कंसिडर करता है। मतलब कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया तो उसको क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा। मतलब जिस साइज़ के ऊपर हमें काम करना है उसको क्या बोलते हैं, हमें बेसिक साइज। उसके बाद इट इज़ द मेजर साइज ऑफ द कंपोनेंट, इट गिव्स द एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम द साइज गिवन इन द ड्राइंग। अभी एक्चुअल साइज मतलब आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर होने के बाद जो एक्चुअली हमें जो उसके जो मेजरमेंट मिलेगी, साइज मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डेविएशन। सो डेविएशन बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं। इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब जो हमें बेसिक साइज दी थी, मतलब मान के चलो कि हमें 50 mm का शार्प बनाना है, ठीक है। 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर हमें एक 5 सेंटीमीटर का अगर शार्प बनाना होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया वो 52 mm का हो गया, मतलब 5.2 सेंटीमीटर का हो गया। तो उसमें 2 सेंटीमीटर का क्या है, वेरिएशन है। या फिर मान के चलो कि वो 4.8 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब 48 mm का हो गया, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। मतलब बेसिक साइज़ तो मेरी 50 थी, लेकिन एक्चुअल में साइज़ कितनी हो गई, एक तो 52 हो गई या फिर 48 हो गई, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या आया, थोड़ा पर डेविएशन आया, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि बेसिक साइज और एक्चुअल साइज में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और डेविएशन सारे कंपोनेंट्स में डेविएशन रहता है। जैसे कि 50 mm का अगर हमें शार्प चाहिए और 50 mm का अगर होल है तो 50 mm एक्यूरेसी पूरी तरह से नहीं आता, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम डेविएशन रखते हैं। मतलब कुछ ऊपर जाएगा यानी कि 52 mm तक, मतलब 2 सेंटीमीटर का वेरिएशन वहाँ पे दे दिया, या फिर 2 mm का हम नीचे रखते हैं यानी कि 48 तक बना लो। मतलब 48 से 52 तक क्या रहेगा, अभी उसको एक वेरिएशन रहेगा। मतलब अभी जो भी वर्कर जो काम करने वाला रहेगा, अगर उसको मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक रॉ मटेरियल दे दिया और उसको बोला कि ये शाफ्ट है, इसको आपको 50 mm तक टर्निंग करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्यूरेसी उसके तरफ 50 mm आ जाएगी क्या, नहीं, कुछ क्या हो जाएगा, उसको हम वेरिएशन देंगे कि अब तू 52 तक या 48 तक बना सकते हैं। मतलब तुझे 4 mm की वहाँ पे क्या मिली है, वेरिएशन मिली। मतलब उसके उस डायमेंशन में क्या कर सकता है, वो वहाँ पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अभी उसमें बेसिकली फिर 2 डेविएशन रहते हैं, एक रहता है अपर डेविएशन और एक रहता है लोअर डेविएशन। अभी अपर डेविएशन मतलब क्या आता है, इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब बेसिक साइज अभी इसकी कितनी थी, 50 mm थी, ठीक है। और मैक्सिमम हमने लिमिट कहाँ तक रखी है, 52 mm तक रखी है। सो क्या हो जाएगा उसका अपर डेविएशन। मतलब जब हम ऊपर जाएंगे, बेसिक साइज से हम ऊपर जाएंगे, सो उसको बोलेंगे हम अपर डेविएशन। और लोअर डेविएशन मतलब क्या जाएगा, हम बेसिक साइज से अगर नीचे आए, मतलब 50 तो हमारी बेसिक साइज थी, लेकिन हम कहाँ पे आ गए, 48 mm तक आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, उसका लोअर डेविएशन होगा। एक सीधा एग्जांपल मैं बताता आपको, जैसे कि हम क्या करते हैं, आपको एक डेट देते हैं कि इस तारीख को आपको क्या करनी है, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से उसी डेट पे करते हो क्या, नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, डेट जाने के 1-2 दिन बाद करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, और डेट से बिफोर सबमिट करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, उसका लोअर डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से होता है, मतलब अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों कैसे रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद आएगा आपका अलाउंसेस, ठीक है। सो इसके बाद का जो टॉपिक है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।
सो आज तक आप जो नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, डेविएशन इतना भी आपने पढ़ लिया तो भी चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो आगे वाला जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे।